नमस्कार। आप देख रहे हैं दरिंदा नोटबुक। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साबित किले की डरावनी रात। चार दोस्त रवि, समीर, नेहा और आरती हमेशा ही नए रोमांच की तलाश में रहते थे। इस बार उन्होंने एक सुनसान पुराने किले में रात बिताने का फैसला किया, जिसके बारे में गांव वाले कई खौफनाक कहानियां सुनाते थे। यह किला एक तांत्रिक शाप से ग्रस्त माना जाता था, जिसने प्रेम में अफजल होकर अपनी जान ले ली थी और मरते हुए पूरे किले को अपने भयानक साए में कैद कर लिया था। गांव वालों ने उन्हें बार बार चेताया, सूर्यास्त के बाद वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन उनके युवा जोश और तर्कवादी सोच ने इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर नकार दिया। उन्होंने अपनी एसयूवी में जरूरी सामान भरा और एक सर्द शाम को उस किले की ओर निकल पड़े, जहां का गहरा सन्नाटा उनकी आने वाली भयावह रात का पहला संकेत था। किले तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और जंगली झाड़ियों से ढका हुआ था। सूर्यास्त होते होते वे किले के विशाल मुख्य द्वार तक पहुंचे, जो सदियों पुराना और रहस्यमय दिख रहा था। पत्थर की दीवारों पर घनी काई जमी थी और हवा में एक अजीब सी घुटन भरी गंध थी। दिन की रोशनी में भी किला किसी दबी हुई पीड़ा से भरा लग रहा था। दोस्तों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और भीतर कदम रखा। उन्होंने किले के केंद्रीय आंगन में अपना अस्थायी डेरा लगाने का फैसला किया। आसपास बिखरे हुए खंडहर और टूटे हुए पत्थरों को देखकर उन्हें रोमांच महसूस हो रहा था। समीर ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ भूत प्रेत हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। नेहा और आरती ने भले ही हंसते हुए उनका साथ दिया, पर रवि के मन में एक हल्की सी बेचैनी घर कर गई थी। जैसे ही सूरज पूरी तरह से ढला, किले के भीतर का तापमान अचानक तेजी से गिर गया। ठंडी हवा के बर्फीले झोंके चलने लगे, जिससे सूखी टहनियां और पेड़ पौधे अजीब तरह से सरसराने लगे। उन्होंने आग जलाई, लेकिन उसकी लौ भी बार बार कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से फुसफुसाहट की स्पष्ट आवाजें सुनाई दी, जैसे बहुत ही धीमी गति से बातें कर रहा हो।